कभी चर्चित नहीं होता। थैंक यू सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प कुमार जी। सबसे ज़्यादा इस क्विज में पार्टिसिपेशन टैलेंट के अलावा पुष्प क्लासेस से ही होता है। तालियों की गड़गड़ाहट से आप समझ गए होंगे कि पुष्प क्लासेस यहाँ पे कितना छाया हुआ है। तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से। मैं आग्रह करूँगा, हमारे बीच हैं प्रोफेसर देवनाथ प्रसाद, अलमा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ के। सर आप बीच को दो शब्द आशीर्वचन करेंगे। आदरणीय अभिभावक विद्यार्थी और शिक्षक, पहले ये बहुत खुशी की बात है कि ये सभा आयोजन जो किए वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। इसमें ये कहना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ता है आविष्कार होते जाता है। इसलिए इस संस्था को और ये सारे पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लकी ड्रा है। लकी ड्रा में बहुत सारा SMS आया था, हजारों की संख्या में, और यहाँ पे लकी ड्रा निकाला जाएगा। प्रश्न था कि उस देश का नाम बताइए जिसने 1972 ईस्वी के ओलंपिक खेल की मेजबानी की थी। सबसे अधिक SMS कानापुर से ही आया था। इसका सही उत्तर था पश्चिमी जर्मनी। जिन लोगों ने पश्चिमी जर्मनी का उत्तर दिया था अभी उनका उत्तर सही था। अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जिला पार्षद नागेंद्र कुशवाहा जी। उनका जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। रतन सर, अभी नागेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित हुए हैं। रामचंद्र शर्मा पूर्व विधायक, टैलेंट के पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र, गोल स्ट्राइक कर आपका बर्थडे, आपको हैप्पी बर्थडे भी। और जिनका भी जन्मदिन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जितने भी आज अतिथि आए हैं, सम्माननीय माननीय सबका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित है वार्ड पार्षद एजुकेशन जी, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हमें, सौम्या कलेक्शन, सब लोग, मनीष के जो दोस्त हैं, सारे लोगों का स्वागत है। लकी ड्रा होगा, मैं मोबाइल नंबर बोलूंगा, नाम बोलूंगा, बारी बारी से घुमाएंगे। उससे पहले उन्हें सम्मान देने के लिए मैं नाम बुलाना चाहूंगा। उससे पहले दो शब्द आप लोगों में मोटिवेशन के लिए। खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। खड़े रहो तुम अविचल होकर, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्राण से, डिगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। डिगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो लब के तारे। अचल रहा जो अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। आपको फिर से एक बार स्वागत है और जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। अब मैं लकी ड्रा निकालने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नवलपुर नगर पंचायत के पूर्व मेयर कौशल कौशिक जी और प्रयास एक पहल की टीम को।
3 पिंकी कुमारी कालापुर। पिंकी कुमारी कालापुर। फिर से कालापुर का ही नाम है। उनका नाम है मोनू कुमार। उनका मोबाइल नंबर है 6206092097 6206092097। नाम बोले मोनू कुमार। मोनू कुमार। मैं बता दूं कि सबसे अधिक एसएमएस लोग आया करते हैं कि 1200 या 1400 के आसपास एसएमएस मोबाइल नंबर है 7050462134 अजय कुमार कालापुर। फिर से कालापुर। आप लोग ज्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं। खासपुर है। खासपुर है। मोबाइल नंबर है 6202163977 गुड़िया कुमारी खासपुर। निशा कुमारी पिपलावा। निशा कुमारी पिपलावा। एक 43462115 लक्ष्मी कुमारी पिपलावा। पवन कुमार सिरवल गोपालपुर।
करते रहते हैं। आप आए, अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं नवतपुर नगर पंचायत के पूर्व मेयर श्री कौशल सिंह जी। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द सर आप बोलें। टैलेंट कोचिंग सेंटर के संयोजक, व्यवस्थापक आदरणीय मनीष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक भाई रामजन्म शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित है जिला पार्षद भाई कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई श्याम प्रसाद सिन्हा जी, इस इलाका के तमाम अभिभावक, शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमियों, छात्राएं, छात्र, ये सर्वविदित है कि नवतपुर इलाके में टैलेंट कोचिंग सेंटर का जो कार्यक्रम में क्विज कॉन्टेस्ट का होता है, इस इलाके के लिए एक पर्व जैसा माहौल क्रिएट होता है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। कितना व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम का जो संचालन, उसकी रूपरेखा जो तैयार करते हैं, इसके धन्यवाद का पात्र है। हम लोग लगभग इस संस्था के कार्यक्रम में हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आते रहे हैं। जब नवतपुर में रहा, ऐसा नहीं होता है कि हम नवतपुर में हैं और इससे कार्यक्रम में शरीक नहीं होने हो नहीं सकता। इसलिए इतना लगाव, इतना प्रेम है और इन उत्साह को देखकर ये लगता है कि इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा चीज शिक्षा जगत के क्षेत्र में होता है। हम लोग विगत 2 वर्षों से कोरोना के महामारी से झेल रहे हैं। एक गजब का सन्नाटा इस क्षेत्र में, पूरे विश्व में देखने को मिला। लोग घरों में कैद हो गए, कैद के बाद निकले थे, एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश है। बहुत से अपने साथी चले गए, कुछ रह गए, फिर एक नया जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं। और इस पूरे विगत पीरियड में हम लोग जब महसूस किए कि हम जितने पश्चात सभ्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, नए नए विज्ञान की तरफ हम लोग भागते चले जा रहे हैं, वो सब ठीक है, उसको भी स्वागत है, एक नए युग का भी स्वागत है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा स्वभाव प्रकृति से जुड़ कर रहने का एक चैलेंज देकर गया है कि जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को उसको नजदीक नहीं ले जाएंगे, हम लोग उसको सही से जिंदगी जी नहीं सकते। बहुत सा त्रुटि फैलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, खासकर बच्चों और बच्चियों से, कि आप इस देश के होनहार भविष्य हैं। आप पर देश का भाग्य टिका हुआ है। आप कल लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई नेता बनेगा, सब आप लोगों के बीच में से पैदा होना चाहिए। हम लोग आप लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं और खासकर इसलिए हम लोग आते भी हैं। जनप्रतिनिधि लोग इसलिए ही आते हैं कि बच्चों के हौसला में अफजाई करें, बच्चों को हौसला बढ़े और बढ़ने के बाद इस कॉम्पिटिटिव युग में अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर सके। इसलिए हम लोग आते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों से अपील है, शांति बनाए रखें और कृपया बस 15 मिनट और रुक जाएं। ये क्विज की समाप्ति हो जाएगी 4:30 बजे तक। लेकिन क्विज के फाइनल राउंड में जाने से पहले मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूं जिनकी सफलता हर किसी को प्रेरित करने वाली है, खास करके लड़कियों को। तो
अभी आप सबको मालूम होगा 64वीं पीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट आया था इस बार। तो 64वीं पीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हमारे क्षेत्र की एक लड़की चयनित हुई है। आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती रूबी कुमारी। मैडम से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। इन्होंने 64वीं पीपीएससी परीक्षा में अच्छे रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर इनका चयन हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही इनकी पोस्टिंग अरवल में कलेर में हुई है सीओ के तौर पे, अंचलाधिकारी के तौर पे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। इन्होंने पहले भी पीपीएससी की परीक्षा में 2 बार मेंस निकाला था। तो ये एक नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे मंच पे उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और चूंकि ये हमारे ही सहपाठी, हमारे ही मित्र राजीव रंजन सर की पत्नी हैं, तो सबसे पहले इस अभिवादन की कड़ी में हम सहपाठी लोग ही मैडम को बुके देकर, गुलदस्ता देकर मैडम का अभिवादन करेंगे। तो मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ विनय कुमार को, जो सेल में इंजीनियर है, सेल पोकारो में, साथ में मनीष चंद्र को, और हमारे साथ यहाँ पे हैं राजीव। ये हम सब सहपाठी रहे हैं। और साथ में मैं बुलाना चाहूँगा राजीव सर को भी, राजीव सर की पत्नी है ये। साथ ही हम टैलेंट कोचिंग सेंटर की तरफ से एक मोमेंटो देकर इनका अभिवादन करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं टैलेंट कोचिंग सेंटर के संचालक मनीष सर को। मनीष सर से निवेदन है कि मंच पर आए। तालियां जरूर बजाएंगे। मैडम को बधाई स्वरूप कोचिंग की तरफ से मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मैडम को शॉल से सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री नागेंद्र कुशवाहा, नौबतपुर मध्य के जिला पार्षद हैं। साथ में मैं बुलाना चाहूँगा श्री रामचंद्र शर्मा जी को, जो विक्रम के पूर्व विधायक हैं। तो सर आप मैडम को शॉल उठाकर सम्मानित करेंगे। तालियां बजाएंगे जरूर। धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्टूडेंट को वेरी गुड डे। बाकी को बड़े और यहाँ जो भी उपस्थित है माननीय लोग, सब लोग ने अच्छी अच्छी बातें सिखाई। खासकर झा सर ने कहा कि जिज्ञासा के जरूरतों को समाप्त कर सकता है। ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और ये जो मंच है मनीष सर के द्वारा, और मनीष सर मुझे पहली बार आमंत्रित किए, इसके लिए धन्यवाद। और स्टूडेंट को कहना है कि अपने मन में जिज्ञासा बनाए रखिए, और जब आप में जिज्ञासा हो जाएगा तो सफलता कोई नहीं होगी, है ना। और सारी शक्तियाँ आप में ही केंद्रित है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और उसे निरंतर बनाए रखिए। कभी भी कोई निगेटिव बात बोलता है उसे पॉजिटिव में लीजिए कि मुझे कोई निगेटिव बोला है, मैं उसे ये करके
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और एक बार फिर से कोचिंग की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। ये हैं अरवल कलेर की अंचलाधिकारी रूबी मैडम। और अब बारी है टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के फाइनल राउंड की, फिनाले की। लेकिन फाइनल में जाने से पहले मैं आपका परिचय उनसे भी करा दूं। एक बार उनको भी धन्यवाद देना जरूरी है, जिन्होंने इस क्विज के सफल आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे श्री चुनमुन जी का, रवि डेकोरेशन का, जिनके इतने खूबसूरत पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं। तो तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। साथ में ये जो म्यूजिक सिस्टम है उसके पीछे हैं सुनील जी का म्यूजिक सिस्टम है, तो सुनील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लैपटॉप से सारी म्यूजिक संचालित हो रही है। और उस म्यूजिक के पीछे हैं श्री अमरेश चंद्र कमरपुरा से और ऋषिकेश कुमार नारायणपुर से। तो इन सबका तालियों से अभिनंदन करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे। साथ ही तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित सारे अभिभावकों का, अतिथियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस क्विज को दिया है। कोई तालियां ही नहीं बजा रहा है, इतनी देर से बोल रहा हूं। लेकिन सबसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए जो सुबह 9 बजे से अभी 4:30 बजे तक दर्शक से घर में बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा दर्शकों से कि अपने लिए सबसे जोरदार तालियां बजाएं। आप ही हैं तो हम हैं, आप ही की वजह से ये संचालित हो रहा है, आप ही के मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो एक बार आपका भी अभिनंदन है। और अब बिल्कुल ही समय जाया करते हुए मैं आपको ये चाहता हूँ TU से 2021 के ग्रैंड फिनाले की तरफ और आमंत्रित करना चाहूंगा मनीष सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। लगना चाहिए फाइनल राउंड का ताली है मनीष सर। टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के फाइनल राउंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। 2 मिनट और समय लूंगा आपसे फाइनल शुरू करने से पहले। एक छूट गया है, कोमल स्कॉलरशिप का अनाउंसिंग छूट गया था, मैं कर लेता हूं उसको। मैं बताना चाहूंगा हम लोगों ने अनाउंस किया था कि क्विज कॉन्टेस्ट नाम याद है, पापा दे दीजिए। क्विज कॉन्टेस्ट में जो लड़की टॉप करेगी उसमें से चयन का आधार ये था कि वो लड़की फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को तो ऑलरेडी प्राइज मिल जाता है वो अमाउंट। तो थर्ड के बाद जो लड़की टॉप करेगी तो उसको कोमल स्कॉलरशिप के रूप में 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। और यह स्कॉलरशिप ऐसा इसलिए हमारे कोचिंग की एक होनहार छात्रा रही थी कोमल कुमारी, जो इसी वर्ष हमारे बीच नहीं रही, कुछ बीमारी हुई और वो अचानक चली गई। और क्विज के डाइस की शोभा बढ़ा चुकी थी वो, और विनर जो वेंकटेश रहा है 2 बार, उसकी बहन थी और खुद सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। तो हम लोगों ने तय किया कि उसके नाम पे स्कॉलरशिप हर क्विज में रहना चाहिए, उसका नाम हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो इसलिए हमने कोमल स्कॉलरशिप को तय किया और उसे देने के लिए मैं उसके परिवार की ही, उसके पापा या मम्मी जो भी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ प्लीज स्टेज पे आइए। राकेश जी हैं, गोरेला के हैं, आप तालियों से इनका स्वागत करें। और इस कोमल स्कॉलरशिप के लिए जो चयन किया गया है उनका नाम है तनु कुमारी। जोरदार ताली तनु कुमारी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में जो लड़की पहुंच चुकी है फाइनल में, उन्हें ऑलरेडी प्राइज मिल जाएगा। और इस तरह से ठीक है सर, धन्यवाद। बोलना चाहेंगे क्या? ठीक है सर, धन्यवाद। और 1-2 बातें और कहना चाहूंगा। अभी हमारे बीच में एक सम्मान दिया गया था, उस पर फोकस नहीं हुआ। शिखा कुमारी, नौकरी उसको बहुत ही मतलब बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, जिस लेवल का हम लोग
सम्मान देते हैं लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे बड़े पोस्ट पर, उसका जॉब बहुत ही सामान्य है, ज़्यादा बड़ा जॉब नहीं है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही है, लेकिन उस जॉब में जाने का जो प्रोसेस है वो बहुत खास है और सामान्य तरीके से वहाँ तक पहुँची। मुझे याद है कि कोचिंग में जब वो पढ़ने सीखा तो 2-4 दिन के बाद ही कोचिंग छोड़ दी थी। मैंने उसे कहा था कि आ जाओ, मैं तुम्हारा पैसा कम कर दूंगा या माफ कर दूंगा, लेकिन वो नहीं आई। घर परिवार की समस्या रही होगी। वो खुद पेट्रोल पंप पे काम करती थी, पेट्रोल पंप सीखा, 3 साल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरती थी। लेकिन अचानक से उसके मन में हुआ कि पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक पास की, इंटर पास की और कंप्यूटर सीख ली। और उसके बाद बता रहा हूँ कि वो खुद तो जॉब कर ही रही है, जंदाहा में सीओ ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और वो खुद अपनी बहन को एक बीटेक करा रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो ये बहुत खास था शिखा के लिए, इसलिए हमने सम्मान का विषय किया। शिखा है क्या यहाँ पर? शिखा कुमारी ठीक हो, चली गई हो, दूर से आई। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट 2021 के फाइनल राउंड के लिए 2 प्रतिभागियों का नाम पुकार रहा हूँ। पहला नाम है आयुषी कुमारी, जोरदार ताली। और दूसरा नाम है अमृता कुमारी, जोरदार ताली। इसके मार्क्स अधिक है आयुषी। नए नियम के अनुसार यह अधिकार होगा आयुषी कुमारी के पास, क्योंकि इसके मार्क्स अधिक थे, कि आप टारगेट देना चाहेंगे या टारगेट सेट करना, मतलब आप पहले खेलेंगे या पीछे खेलेंगे? पीछे खेलेंगे, ठीक है। तो आप कुर्सी लेके बैठिए वहां पे और आप सामने बैठिए। तो स्वागत कीजिए अमृता कुमारी के। अमृता कुमारी का स्वागत कीजिए। पहले अमृता कुमारी टारगेट सेट करेगी। आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेट ए के प्रश्न होंगे अमृता कुमारी से और सेट बी के प्रश्न होंगे आयुषी कुमारी से। पहला प्रश्न अमृता कुमारी, आप लोग शांति बनाए रखेंगे, थोड़ी देर नहीं इस क्विज का विनर की घोषणा कर दी जाएगी। पहला प्रश्न, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला या वास्तुकला कि दुनिया का नोबेल पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल इस वर्ष किस भारतीय को मिला है? बताइए। आर्किटेक्चर की दुनिया के नोबेल पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल इस वर्ष किस भारतीय को मिला है? बताइए। दूसरा प्रश्न है, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? बताइए। गलत जवाब। इसका सही जवाब है डॉक्टर कृष्ण एला। तीसरा प्रश्न है, हादसे का शिकार होने से पहले पूर्व सीडीएस बिपिन रावत किस संस्थान में व्याख्यान देने जा रहे थे? डेलीगेट डिफेंस कॉलेज में। कॉलेज का नाम बताना है आपको। डेलीगेट स्टाफ। पूरा नाम बताइए। कॉलेज का नाम बताना। डेलीगेट एंड डिफेंस स्टाफ कॉलेज। बिल्कुल सही जवाब। एक प्रश्न का सही जवाब आ गया है। चौथा प्रश्न आपसे, यदि पृथ्वी चंद्रमा पर, ध्यान से सुनिएगा और आप लोग शांति बनाए रखिएगा, यदि पृथ्वी चंद्रमा पर 750 किलो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? 75 न्यूटन।
75? गलत जवाब। इसका सही जवाब होगा उतना ही होता है, 750 किलोमीटर ही होगा, बराबर होगा। पांचवा प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन। बिल्कुल सही जवाब, सूर्य सेन। छठा प्रश्न है, त्रिशूरपुरम नामक पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम नामक पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। आप तो शांति बनाए रखेंगे, बताइए। शांति बनाइएगा, आप लोग कब तक कीजिएगा। गुजरात। गुजरात जो कि गलत जवाब है, सही जवाब है केरल। एक पंक्ति है, सुनिएगा ध्यान से। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ये पंक्तियां किनकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। गलत जवाब। इसका सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल। आठवां प्रश्न, भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण कर देवताओं को अमरत्व दिलाया था? दानव रूप। गलत जवाब। इसका सही जवाब है मोहिनी। नवा प्रश्न है, 2021 में आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीतकर किस खिलाड़ी ने अपना पहला फार्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल जीता है? बताइए। गलत जवाब। दो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, एक फोटो दिखाया जाएगा। मेरा मोबाइल दीजिए, मोबाइल में दिखाऊंगा आपको। ये बताइए कौन सा हीरो की तस्वीर है? महेश भूपति, जो कि गलत जवाब है। ये साउथ के हीरो हैं रामचरण। अंतिम प्रश्न है जो म्यूजिक से है, आपको गाना सुनाया जाएगा। गाना बजाइए, ध्यान से सुनिए। पहला गाना सुनाइए। ओम श्री गणेशाय रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः। ओम सत्यं शिवं सुंदरं शिवानी। मेरे मोबाइल में छोड़ दो। ये समझ
इसमें 2 सिंगर है, किसी भी सिंगर का नाम बताया देंगे, आपको सही जवाब मान लिया जाएगा। बताइए। बहुत फेमस गीत हुआ लॉकडाउन में, तो समझिए कि सब लोग ये गाना सुन लिया होगा, कोई बाकी नहीं रहा होगा। बताइए, पर सिंगर कौन है ये जानना भी जरूरी है। बताइए। अनुराधा पौना। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 2 सिंगर, एक हेमलता और दूसरी है कविता कृष्णमूर्ति। तो इस तरह से आपने 2 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब आयुषी को प्रतियोगिता जीतने के लिए 3 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। आप बैठ कीजिए, आप यहाँ बैठिए। तो इसके बाद विनर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उससे पहले मैं सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, सुबह से लेकर शाम तक रहे और हमारे बीच में बड़ी संख्या में गार्जियन उपस्थित हैं। सबका आभार प्रकट करता हूँ। 2 सेट बी के प्रश्न आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले गीत सुनिए, दूसरा गीत। मेरा मोबाइल दे दीजिए। भैया ओ भैया मजदूर भैया हमदा बनल किसान, हमदा बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया हमदा बनल किसान, हमदा बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। बताइए, इसका सिंगर बताइए। शारदा सिन्हा। गलत जवाब। सही जवाब क्या है बताइए? कल्पना। ये भी लॉकडाउन में बहुत फेमस हुई थी। यह गीत जो है मजदूरों के पलायन के समय बहुत चला था ये गीत। चलिए, दूसरा प्रश्न आपको फोटो दिखाएगा। बताइए, हीरो का नाम। आराम से देखिए, बोलिए। बताइए। महेश। महेश। महेश बाबू, बिल्कुल सही जवाब। महेश बाबू दोनों साउथ के एक्टर थे, दोनों में से किया गया था। एक प्रश्न का सही जवाब आपने दे दिया है। आपको 3 प्रश्नों का सही जवाब देना है। अभी प्रश्न काफी है आपके पास। 9वां प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की थी? रानी रामपाल। बिल्कुल सही जवाब। अब सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देना है और इस क्विज के आप विनर अनाउंस कर दिए जाएंगे। और यदि अगर यहीं पर रह गया तो टाई होगा और सारे मार्क्स ऐड किए जाएंगे शुरू से लास्ट तक। बताइए, ये कविता आपको एक पंक्ति है, आप सुनिए ध्यान से। विस्तृत नभता कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। माँ देवी। बिल्कुल सही जवाब। और कहीं ना फिर पूछ लोगे 2021 की विनर घोषित की जाती है आयुषी कुमारी, दोबारा विनर। और अमृता, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने पहली बार स्टेज पर, पहली बार आई थी डांस पर और पहली बार में सीधे फाइनल। आयुषी दोनों प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ। आयुषी दूसरी बार खड़े हुए हैं, नए नियम के अनुसार आप भाग नहीं ले पाओगे। तो बधाई फिर से। और इन्हें सम्मानित करने के लिए, प्राइज देने के लिए और जो प्रायोजक हैं इनको से और भी जो भी हमारे गेस्ट हैं बारी बारी से बुलाने। थर्ड पोजीशन का प्राइज हो गया। रनर का भी चेक
Two matches. और किसी तेरा धर्मानम कर्म है तेरा कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम धर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका जिंदा है तू आती है तुझ में हौसला तेरी जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे करता है तू जो फैसला तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से
वो जीत चुके हैं, अभी आइए उस बातचीत करवाते हैं कि कैसा उनका संघर्ष क्या कुछ किए इस फ्यूज के लिए चुना था उसका और आपका क्या नाम है? सुमन कुमारी स्पेशल फ्यूज के विनर हुआ, तो कैसा लग रहा है? भेज दीजिएगा उसका लोगों कितने लाइक कोचिंग के डायरेक्टर मनीष सर जी हमारे साथ हैं और ये नैन्सी जी हैं जो नीट की एग्ज़ाम पास की हैं 2021 में और अभी मेरे साथ है और टैलेंट कोचिंग से ही पढ़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर अपने कोचिंग के बारे में? अपने कोचिंग के बारे में तो मैं बताते ही रहता हूँ, आप लोग बोले हैं कोचिंग के बारे में। मैं तो बता ही दिया आप लोग आपके कोचिंग के बारे में कुछ। और हम लोग जो है ना, मैं जुड़ा हूँ 2001, मेरा 20 साल कंप्लीट हुआ इस कोचिंग। पिछले 10 साल से मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कोचिंग बीच जो है 2001 से बीच में पिछले साल के कोरोना की वजह से और इस बार भी संकट लग रहा है। सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि कहीं कोई आदेश ना आ जाए और इसको रोकना ना पड़ जाए। बधाई हो। चलो और कौन है? पैसा कर ले
सर यहाँ आप यहाँ देखिए क्या भाई इतना फोटो खींच लो फिर बनेगा नहीं देखिए चाबी की जी रुकी रुकी हम लगाना हो गया रुकी रुकी सर फोटो खींचना थोड़ा सा साइड हो जाइए इधर देखिए तो फोटो लीजिए तो बस करिएगा तब चेहरा दिखेगा। लाइफ में विनर हो जो रनर भी है वो भी विनर हो जाएगा। नीलवा नहीं लग रहा है ही ले लो।